इधर सामाजिक सरोकारों और बेटियों के सम्मान के लिए कार्यरत संस्था मेरी बेटी मेरा अभिमान के संगठनात्मक चुनाव रविवार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान संस्था से जुड़े सदस्यों और पदाधिकारियों ने एकमत होकर नई कार्यकारिणी का गठन किया तथा संस्था को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया गया। चुनाव में राकेश राव जोशियावास को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वहीं पूनम जैन को उपाध्यक्ष, दिनेश यादव जोशियामान को कोषाध्यक्ष, संदीप यादव को सह सचिव, करुणा यादव को सचिव, सुनीता यादव को सलाहकार तथा मनोज यादव गुरुग्राम को मेंबर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उपस्थित सदस्यों ने फूल मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश राव जोनियावास ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों को सम्मान दिलाना, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना तथा जरूरतमंद बालिकाओं की सहायता करना है। उन्होंने कहा कि संस्था आने वाले समय में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिले। उपाध्यक्ष पूनम जैन ने कहा कि समाज में बेटियों की भूमिका आज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और संस्था उनके अधिकारों तथा समाज के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। वहीं कोषाध्यक्ष दिनेश यादव ने संस्थान की गतिविधियों को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का भरोसा दिलवाया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्यों ने संस्थान के पिछले कार्यों की सराहना करते हुए नई टीम से भी बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई। इस मौके पर चिराग यादव, कुलदीप यादव, योगिता शर्मा, नवल शादीपुर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद कार्यक्रम में आपसी भाईचारा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सदस्यों ने एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने तथा बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए निरंतर अभियान चलाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोबारा तीसरी बार शहर में गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे, देखिए आदमी की जो योग्यता होती है उसके अनुसार इंसान को चुना जाता है। अगर आप तीसरी बार उसी पद पर आ रहे हैं तो यानी कि आप अपने कार्य को अच्छे रूप से कर पा रहे हैं, तभी आपको बार बार अध्यक्ष के रूप में चुना जा रहा है। और इसके लिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भी हम राकेश जी के साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ सामाजिक कार्यों में भी आगे कार्य करेंगे। जैसा कि इनका अभियान है मेरी बेटी मेरा अभिमान, इस पे जो इनका योगदान है और जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज के समाज में जो हमारी बेटियों की स्थिति है वो हम सब लोग जानते ही हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें अपने घरों में एक कार्य करने वाली गृहिणी के रूप में देखा जाता है, चाहे वो कितनी भी योग्यता हो। लेकिन एक बेटी को सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई तुझे घर में जरूर काम करना है, चाहे तू अफसर बन रही हो प्रधानमंत्री, पर घर में रोटियां तेरे को बनानी है। इसी चीज़ को देखते हुए अभी हमारे समाज में हमारे सामने कुछ प्रारूप भी आए हैं। जस्ट अभी 2 बेटियां जो हमारी दिल्ली और भोपाल का केस आप लोगों ने देखा भी होगा, वो सामने आया। तो ये हमारी बेटियों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि उनकी योग्यता इतना होने के बावजूद भी लोग उन्हें इतनी मामूली सी बातों के ऊपर मार देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है और हम चाहेंगे कि समाज में इसके खिलाफ कुछ ना कुछ हो और ऐसे जो आदरणीय व्यक्ति हैं वही लोग आगे बढ़ के कार्य करें और बेटियों को सम्मान दें। एक महिला है, तो महिला होने के नाते क्या बताना चाहिए कि बेटियों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और उनका समाधान? सर जैसा कि आपने कहा कि खुद महिला जो भी है हमारे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बिना महिला के तो जैसा कि कहा गया है कि बिना जननी के तो पुत्र भी संभव नहीं है। तो योग्यता, महिला की योग्यता और उसकी पात्रता का तो हम कहीं भी विश्लेषण कर ही नहीं सकते। महिला इतना एक माँ होना एक इतना सराहनीय पद है कि वो बेटी, बहन, माँ, पत्नी सब रूपों में कार्य करती है। समाज सेविका सबके रूप में वो कार्य करती है और सभी के लिए आगे बढ़ के कार्य करती है। बेटी के रूप में वो पिता के लिए योगदान करती है, बहन के रूप में भाई के लिए, पत्नी के रूप में पति के लिए और ससुराल में परिवार के लिए। हर समय उसका योगदान ही ऐसा है, अगर एक नारी चाहे तो वह घर को स्वर्ग भी बना देती है। और अगर नारी का ही पतन होना शुरू हो जाएगा तो घर की आप कहाँ विश्लेषण कर सकते हो, कहाँ आप घर की व्यवस्था देख सकते हो और कहाँ ये समाज आगे बढ़ेगा। अगर नारी का ही अपमान इस तरह किया जाएगा, उसे इन छोटी छोटी बातों पर तिरस्कृत किया जाएगा, मारा जाएगा, तो आप कैसे उस समाज को आगे बढ़ाना चाहोगे? मैडम क्या पद मिला है आपको? जस्ट फर्स्ट डे ऐसे ज्वाइनिंग अभी भी है। मैडम अभी आप बात कर रही हो बेटियों की, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो आजकल की माएँ हैं ये बेटियों को बिल्कुल भी काम नहीं कराती, जो कि ससुराल में जाके उन्हें बड़ी
तो ये एक सोचने की बात है। ये आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बेटी चाहे कितने बड़े पद पे लग जाए, पर उसे कहेंगे घर की रोटियां तो तेरे को ही बनानी है, नारी नहीं तो रोटी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज का समाज जागरूक भी हो रहा है। जो बेटियों को जब पढ़ाया लिखाया जा रहा है, तो बेटों को भी तो घर का काम सिखाया जा सकता है। बेटे भी तो उसी पक्ष में काम कर सकते हैं। बेटियों के भी दो हाथ पैर है, बेटों के भी दो ही हाथ पैर है, तो वो भी ऐसा काम कर सकते हो। हाँ, एक कुछ ऐसी समय धारणाएं ऐसी हैं जो निश्चित है, जैसे माँ बनना, कुछ ऐसे योगदान है जो सिर्फ स्त्री के है, तो ऐसा है पुरुष के भी कुछ उत्तरदायित्व है। दोनों मिलकर समाज का कार्य करें। ये नहीं कि अगर किसी की बेटी को काम नहीं आता, वो पढ़ी लिखी शिक्षित है, तो आप उसे दबाव बनाएंगे उस पर कि भी वो घर का काम करे। उसके परिणाम आप देख ही रहे हैं, जैसा कि हमारे समाज में बहुत से तलाक हो रहे हैं, बहुत सी बेटियां घर छोड़ के बैठी हैं, तो वो इन्हीं सब चीजों के परिणाम है। आप बेटी को, जैसे हम अपनी बेटी को काम नहीं करवाते, वैसे बहू को भी अपना ही बेटी माने। जो दूसरे घर से आ रही है, जब मैंने अपनी बेटी को काम नहीं करवाया, तो मैं आने वाली बहू से क्या अपेक्षा करना चाहूंगी कि वो काम करेगी। सर नमस्ते भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने पर। हमारे चुनाव हुए थे अभी 1 महीने पहले। मुझे मेरी पूरी टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाया है, और हमारी टीम में वाइस प्रेसिडेंट पूनम जैन एली मंडी से, कोषाध्यक्ष दिनेश यादव जी अपने जोनियावाद से, सह सचिव अपने संदीप जी, और तरुणा कुमारी तो सचिव बनाया गया है, और दिनेश कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं, मनोज कुमार जी सदस्य ताने सदस्य हैं, सुनीता यादव हमारी मैडम सलाहकार बनाई है, और प्रमिला जी तो सदस्य ताने सदस्य हैं। और कुछ हमारे नए भाई भी ज्वाइन हुए हैं, जिसमें योदिता मैडम है, नवल सरपंच जी अपने यहाँ से शादीपुर से, कई युवाओं ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है। रजनी मैडम जी अपने रोहतक से है, सोनम जैन जी हैं, इन्होंने आज हमारी ट्रस्ट ज्वाइन करी है। हमारा कार्यक्रम ये है। क्या पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पूरा कार्यक्रम है, किस प्रकार से काम करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये है, हमारी ट्रस्ट का नाम मेरी बेटी मेरा अभिमान है। हम गरीब बेटी और शादी में योगदान करते हैं, और लगभग हमने 200 प्लस शादियों में योगदान करना, 119 FD दरवा दी 11 हज़ार की। जो भी सामाजिक काम है, जैसे कोई मंदिर हो, कोई भी सामाजिक काम है, हमारी ट्रस्ट सोशल वर्कर कर रही है। तो अभी कितने सदस्य हैं आपके ट्रस्ट में? हमारे फिलहाल तो हैं 2000 प्लस भाई, हर जिले से है, दिल्ली से भी है, राजस्थान से भी है, रेवाड़ी से भी है। तो अभी तक कितनी बेटियों का आप कन्यादान कर चुके हैं और 200 प्लस लड़कियों कन्यादान कर चुके हैं हमारे पास। आज दिनेश यादव जी तो कोषाध्यक्ष, और अपने संदीप जी तो अपने सह सचिव, मैडम सुनीता यादव सलाहकार, पूनम जैन वाइस प्रेसिडेंट, मनोज जी को कार्यकारिणी सदस्य, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे की क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा ये है, हम गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, और मेरा सबसे मेन मोटिव ये है, भगवान ने चाहा तो मैं एक स्कूल करना चाह रहा हूँ। जैसे तो गरीब बच्चे होती हैं, उनको मैं पढ़ा नहीं सकती, तो वो नहीं होती, जो हमारी ट्रस्ट की तरफ से मदद होती है हम वो करेंगे।